हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि 8th पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है, तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 8th पे कमीशन लागू क्यों किया जा रहा है और कब तक इसके लागू होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 7वां जो पे कमीशन है वो लागू किया गया था 2014 को। उसके बाद 2026 को पे कमीशन लागू होना है, जो 1 जनवरी से लागू होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। पे कमीशन लागू क्यों किया जाता है? महंगाई के बढ़ते स्तर को कंट्रोल करने के लिए कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाता है, जिससे कि महंगाई और कर्मचारियों के वेतन में एक संतुलन बना रहे, जिससे जितना ज़्यादा सैलरी बढ़ाई जाएगी उतना ज़्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगी जीडीपी में अपना योगदान दे सकते हैं। इससे सीधा असर भारत सरकार की जीडीपी पर पड़ता है। जैसे ही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है, उनका इन्वेस्ट और उनका मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब 8वें पे कमीशन की बात की जाए तो इसको जुलाई में इसकी घोषणा की गई थी और इसको 1 जनवरी 2026 से लागू होने की बात कही जा रही थी, परंतु अभी तक इसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे कि कर्मचारियों में थोड़ी सी घबराहट दिखाई दे रही है। और पेंशन भोगी और कर्मचारियों को ये जान लेना होगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और फिटमेंट फैक्टर किस बेस पर लगाया जाता है। फिटमेंट फैक्टर सरकार कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा इजाफा करने के लिए लगाती है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है तो डीओ को सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और डीए को 0 कर दिया जाता है। इस बार डीए 4% बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें 1.2 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका इजाफा मिल सकता है। वहीं पर जो डीए है उसकी ये जुलाई में लास्ट डीए बढ़ाया जाएगा। इसके बाद 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो डीए नहीं बढ़ाया जाएगा। डीए 59% होने की संभावना है लास्ट, उसको 8वें पे कमीशन में मर्ज करके कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा किया जाएगा, जिसमें फिटमेंट फैक्टर एक बहुत ही बड़ा योगदान दे सकता है कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने में। जिसमें जीसीएम ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को पहले ही कह दिया है कि फिटमेंट फैक्टर हमें 3 से कम नहीं चाहिए। वहीं सरकार इस पर अपना विचार बना रही है कि 1.57, 1.92 या फिर 2.57 से लेकर 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। यदि कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 लगाया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी मिनिमम बेसिक जो 18,000 है वो 37,000 प्लस हो जाएगा और कर्मचारियों की सैलरी 51,000 से आगे पहुंच सकती है। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। जो टर्म ऑफ रेफरेंस है की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सरकार से सवाल किए गए हैं और पत्र लिखकर उनसे पूछा है कि क्या सरकार अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए अधिसूचना जारी क्यों नहीं कर रही है और अभी तक किसी भी पद अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। क्या सरकार 2026 तक 8वें वेतन आयोग को लागू नहीं कर पाएगी और अगर कर पाएगी तो क्या अभी तक कर्मचारी और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। इसकी जो नियुक्ति की तारीख है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। 3 बार तारीख को बढ़ाया गया है, अभी इसकी तारीख को फिर से बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं सरकार किस प्रकार से इसको नियुक्ति के तौर पर देखती है। और इसमें आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग में जब कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपए बेसिक थी और 7वां पे कमीशन लगने के बाद सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला था, जो 7,000 से बढ़कर 18,000 मिनिमम सैलरी कर दी गई थी। उसी प्रकार 8वें पे कमीशन में भी ऐसा ही हो सकता है। और कर्मचारियों को ये भी जानना होगा कि सरकार किस
प्रकार पेंशन भोगियों की सैलरी भी बढ़ा सकती है। यदि 104% सैलरी में इजाफा हुआ तो आपकी सैलरी 37,000 प्लस हो जाएगी, और 186% इजाफा हुआ तो आपकी सैलरी 51,000 प्लस हो जाएगी। सैलरी को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार मीटिंग कर रही है, और जो यूनियन के लीडर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने अपना सुझाव सरकार को दिया है कि ओपीएस पर भी सरकार विचार करे, क्योंकि कर्मचारी ओपीएस से कम कुछ भी लेना नहीं चाहते हैं। जो एनपीएस है उसमें कर्मचारियों का हित नजर नहीं आ रहा है, उसी प्रकार एनपीएस है उसमें भी सरकार कर्मचारियों का 10% सैलरी का काट के उनको एक बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि सैलरी में से 10% की कटौती बंद की जाए और एनपीएस को वैसा का वैसा रखते हुए आखिरी में उन्हें पेंशन के रूप में कुछ पैसे दिए जाएं। सरकार ने यूपीएस लाए और बताया कि ये ओपीएस के समान ही हैं। कर्मचारियों ने उसको नकारते हुए अभी तक मात्र 5 या 10,000 कर्मचारी ही यूपीएस को अप्लाई करे हैं। वहीं पर ओपीएस की लड़ाई लगातार जारी है। कर्मचारी और सरकारी पदाधिकारी सड़कों पर लगातार उतरे हुए हैं कि ओपीएस को लागू किए बिना वो लोग एनपीएस और यूपीएस को स्वीकार नहीं करेंगे। तो सरकार को जान लेना चाहिए कि कर्मचारियों का जिसमें हित है उसको लागू करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब कर्मचारी अपना पूरा जीवन लगा के सरकार के लिए काम करता है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कर्मचारियों की भविष्य और उनके फ्यूचर का ध्यान रखते हुए उनके लिए ओपीएस जैसी सुविधा को लागू किया जाए, जो उनके बुढ़ापे का एक सहारा होता है। और कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा इसलिए भी किया जाना जरूरी है क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, परंतु सैलरी एक कछुए की चाल से चल रही है, जिसमें कर्मचारियों का गुजारा होना संभव नहीं हो रहा है। तो सैलरी को जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है उसी प्रकार सैलरी में इजाफा किया जाए। सरकार ने अपने संसद में बैठे सभी सांसदों की सैलरी में पहले ही इजाफा कर लिया है। जिस प्रकार उन्होंने अपनी सैलरी को बढ़ाया है उसी प्रकार सभी कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया जाए, ओपीएस को लागू किया जाए और 10% की कटौती बंद की जाए और कर्मचारियों को 3 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए। वहीं पर सैलरी मिनिमम 51,000 प्लस करी जाए और बहुत सारे अलाउंस हैं उनमें भी थोड़ा सा फेरबदल सरकार कर सकती है। इसके बाद आप लोग जानना चाहेंगे कि क्या 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू हो पाएगा, तो इसकी संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने अभी तक किसी भी पैनल में किसी भी सदस्य का गठन नहीं किया है और गठन न करने से इसके 2026 तक लागू होने की संभावनाएं कम होती नजर आ रही हैं। तो अब देखते हैं क्या सरकार इसको 2026 तक लागू कर पाती है या नहीं, और लागू करेगी तो कितना फिटमेंट फैक्टर लगाएगी। क्या सरकार 3% फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है या फिर मिनिमम सैलरी 51,000 से बढ़ाकर ज्यादा कर सकती है। ओपीएस लागू होने के लिए सरकार कुछ विचार करेगी, और करेगी तो क्या, कब तक उसको लागू किया जाएगा, देखते हैं। जो भी अधिसूचना आएगी आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।